बानी पीटीआई इमरान खान कैसे जेल से बाहर आएंगे? या तो डायलॉग करेंगे या आपको लगता है कि अदालत के ज़रिए बाहर आएंगे? क्या तरीक़ाकार होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत मेहरबानी। मैं समझता हूँ कि आपने कहा डायलॉग, डायलॉग तो ये करना नहीं चाह रहे, क्योंकि इमरान खान ने और हमारी लीडरशिप ने भी ये कहा कि आए बैठें डायलॉग करें, लेकिन बासर लोग हमारे साथ आके बैठे हैं जिनकी कोई मानता भी हो, उस पर हम डायलॉग करने के लिए तैयार हैं। लेकिन दूसरी बात आपने की अदालतों की, जहाँ तक हम अभी तक देख रहे हूँ, मैं एज ए वकील भी, मैं खुद वकील भी हूँ, तो अभी तक अदालतें खुद मुख्तियार नज़र नहीं आ रही। हम फिर भी इन अदालतों से अच्छी की उम्मीद रखते हैं और हम चाहते हैं कि अदालत अपना इंसाफ करे, और अगर अदालत ने अपना इंसाफ कर दे तो हमें कब यकीन इंशाल्लाह जल्द जल्द इमरान खान रिहा हो जाएंगे। अगर ये दोनों सूरतें ना हुई तो फिर हमारे पास हल सिर्फ़ और सिर्फ सड़कों पर निकलना ही है। अगला सवाल हमारा यही था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नवंबर में बाहर निकली थी, इस्लामाबाद की तरफ रुख किया था। उसके बाद हमने देखा कि आप लोग अपनी जगह पे ही अपने सूबों में, अपने हलकों में एहतजाज करते रहे। अगले महीने पीटीआई का क्या प्लान है? क्या पीटीआई दोबारा इस्लामाबाद की तरफ रुख करेगी? बिल्कुल आपने ठीक कहा। लास्ट ईयर हमने नवंबर में हमने इस्लामाबाद का रुख किया, उसमें आपने देखा कि अवाम उन्नास पर सीधियाँ गोलियाँ चलाई गई, जिससे हमारे लीडर इमरान खान ने कहा कि बजाय हम इस क्लैश में लोगों की जानें ज़ाया हों, तो आप अपने 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 हल्के, अपने अपने ज़िलों में एहतजाज करें। और अब प्लान बन रहा है, जो लीडरशिप तैयार कर रही है, और इमरान खान साहब जो जेल से हमें हुक्म देंगे, अगर वो इस्लामाबाद का कहेंगे तो हम इस्लामाबाद मार्च करेंगे, अगर वो हमें उससे अलावा कोई रूट्स देते हैं वो जल्दी आपके सामने इंशाल्लाह आ जाएगा। तकरीबन 100 से ज़ायद आपके एमपीएज़ हैं और हर एमपीए की कोई ना कोई ड्यूटी भी लगती है। जैसे आप लोग आजकल अडयाला जेल के बाहर जा रहे हैं, तो अगर इस्लामाबाद का रुख करते हैं या केपीके की तरफ जाते हैं, तो क्या तैयारी क्या है हर एमपीए की? आपकी अपनी तैयारी क्या है, ये बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे आप भी हमें देखते हैं, क्योंकि मीडिया तो हमें कम, सोशल मीडिया में ज़्यादा दिखा रहा होता है, तो हम हर वक्त रोडों पे ही हैं। अच्छा। हम हल्के में भी कम टाइम मिलता है, लेकिन पार्टी के लिए हम इस्लामाबाद भी पहुंच रहे हैं, इधर असम्बली में भी टाइम दे रहे हैं, इधर भी एजुटेशन कर रहे हैं, इस्लामाबाद की तरफ जब भी हमें हुक्म मिलेगा। वैसे भी पब्लिक इमरान खान के लिए एक काल की मुंतज़िर है, वो हमें साथ लेके, हम उन्हें साथ लेके हम इंशाल्लाह पहुंच जाते हैं। मैं लास्ट टाइम भी वहाँ पहुंच गया था, लेकिन वहाँ इतनी बुरा हाल था, लेकिन वो फिर वही आप इस हाल, बार भी पहुंचेंगे? इंशाल्लाह ज़रूर पहुंच। बानी पीटीआई तकरीबन 2 साल से ज़ायद हो गया जेल में है। सवाल हमारा ये है कि वो कैसे बाहर आएंगे? क्या डायलॉग करके बाहर आएंगे? क्या आपको अदालत से उम्मीद है कि बाहर आएंगे? क्या तरीक़ाकार होगा? देखें, सबसे पहली बात है कि उन्होंने 2 साल उनको गैर अखलाकी, गैर कानूनी, गैर आइनी तरीके से रखा है, झूठे मुकदमात बना के। और देखें, जितनी देर आपका इंसाफ नहीं मिलेगा, हमें कोर्ट्स पर एतमाद है, मगर जब जुडिशल सिस्टम फेल हो जाता है आपका, जब आपको इंसाफ नहीं मिलता, आपको अपना एक आइनी हक़ नहीं मिलता जहाँ आप जाकर एहतजाज भी कर सकें। वो इमरान खान को ये कल के एक ने बयान दिया कि जी वो एप्लीकेशन दें बनी गल, मतलब लुक एट हिम, ही इज़ 40 फॉर्म 47 की पैदावार है वो, और उसको ये शर्म नहीं आई कि वो तो कहते ही नहीं है, कहता मुझे अदालत से इंसाफ दें। अगर उनके पास कोई ऐसी चीज़ है तो उसको आप नेचुरली प्रूव करें। तो वी हैव ऑल एक्सपेक्टेशंस कि इंशाल्लाह वो एक बहुत बड़ा सियासतदान है पाकिस्तान में, इमरान खान एक नाम है। तो इंशाल्लाह ये भी बादल छट जाएंगे, इंशाल्लाह वो बहुत जल्द आएंगे और इनको खुद ही भागना पड़ेगा। आप देख लें कि इनको जो इस वक्त मुल्क की हालत है, आपका एजुकेशन सिस्टम कोलैप्स कर गया है, आपका जो हेल्थ सिस्टम कोई नहीं है। मैंने देखा है कि मेरा बेटा जो इनकी सरकारी हॉस्पिटल में बीमार हुआ और मैं उसका फिर प्राइवेट इलाज कराया, मुझे पता कितना है। तो इसलिए ना इनका एजुकेशन है, जुडिशल सिस्टम भी आपके सामने है। तो सब आप माशाल्लाह सीनियर सियासतदान हैं, आप पीटीआई में भी हैं, अवान में भी हैं, तो हुकूमती आप जैसे बंदे की अगर सरकारी हॉस्पिटल में नहीं सुनाई हो रही, तो फिर आम आदमी का क्या हाल होता जितने होगा? डॉक्टर्स हैं ये सरकारी हॉस्पिटल में, ये प्राइवेट प्रैक्टिस पे तरजीह देते हैं। आप हैरान होंगे कि मुझे इसकी इनकी गफलत की वजह से उसको फंगल हो गया था इन्फेक्शन, और मुझे वहाँ से इंग्लैंड से दवाई मंगवानी पड़ती थी। अब ये है कि ये बहुत अफसोसनाक सी खबर है कि हमारा सिस्टम कोई नहीं है, ये बस तशहीरी मुहिम चला रहे हैं और चलती रहेगी। ठीक है राना साहब, अल्लाह ताला आपके बेटे को सेहत दे। अगला सवाल राना साहब ये है हमारा कि आप पीटीआई 1 साल होने वाला है, इस्लामाबाद का रुख किया था नवंबर के महीने में, अब दोबारा क्या एहतजाज का होगा? क्या दोबारा इस्लामाबाद का रुख करेंगे? पीटीआई का क्या प्लान है? देखें, वो पार्टी की क़यादत और बानी चेयरमैन इमरान खान का जो डायरेक्शन होगी उस पर करेंगे। आपके सामने ये है कि इन्होंने गैर अखलाकी, गैर कानूनी तौर पर लोगों को
सजाएं दिलवा कर और ये बैठे हैं। तो आपका क्या ख्याल है, इससे हम जुड़ जाएंगे? अब असेंबली में अगर 250 4 और आ जाएंगे तो व्हाट इज़ द आउटकम? मतलब ये सदा बादशाही तो मैंने रब किया है। आपने देखा है आपके यहाँ बड़ी बड़ी फ़ोटोएँ लगी हैं, 6-6 महल्ले में नाम आते हैं, नाम ही कोई नहीं सुनता। ये भी चले जाएंगे और इंशाल्लाह हक और सच की फतह होगी। आप लोग रेडी हैं एहतजाज के लिए? मैं जी जो भी खान साहब की कॉल होएगी हम उसके लिए रेडी हैं। बहुत शुक्रिया।